सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड तक हमने देख रहे थे पेंटेकोस्टल वाला जेवरात क्यों नहीं बनते हैं, उसका विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे वचन भी हमने पढ़कर देखा है। अभी जनरली लोग पूछने वाले एक और सवाल है, मन फिराव हो गया, पवित्र आत्मा पा लिया, अब क्या बपतिस्मा का आवश्यकता है? ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। आजकल का परंपरागत कलीसिया में मन फिराव की अवस्था में पवित्र आत्मा को पाया हुआ अनेकों लोगों को पाया जाता है, जैसे कैथोलिक है, जैकोबाइट्स है, मरतोमा है, CNI है, CSI है, बाप्टिस्ट चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, और ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और ये लोग अन्य भाषा बोलते हैं और भविष्यवाणी भी करता है। उनको जो उपदेश मिला और उसमें वे लोग तृप्त है। उसका कारण यही है, हमारा पाप का क्षमा हो गया, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए, परमेश्वर ने हमें अंगीकार और स्वीकार किया है। इसका दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। अभिषेक पाने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अंगीकार किया है, हमें परमेश्वर का मंदिर बना दिया है। इसका सबूत के तौर पर तृत्व में जो तीसरा है पवित्र आत्मा, उसे भी हमें दे दिया है। अब हमको डूब कर बपतिस्मा लेने का क्या ज़रूरत है? जैसे आप लोग कहते हैं वैसे कोई नहर में, नदी में या तालाब में डूबने का ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी है स्वर्ग राज्य जाने के लिए। ऐसे गलतफहमी में है ये लोग। केवल यही नहीं, इनके द्वारा अनेकों मासूम लोगों को भी यही शिक्षा देकर उन्हें भी अंधा कर दिया है। ऐसे लोगों के लिए जवाब प्रेरितों का किताब का 10वां आयत में देख सकते हैं। एक भक्त व्यक्ति जो धर्मी है, प्रार्थना करने वाला है, अच्छा गवाही रखने वाला है, परमेश्वर के दासों को आदर करने वाले हैं, दान देने वाला है। कुरनेलियुस नाम का एक सूबेदार की प्रार्थना जब परमेश्वर के पास पहुंचा तो परमेश्वर के दर्शन पाकर शिमोन पत्रोस, बाद में जो प्रेरित पतरस हुआ है, ये कुरनेलियुस का भवन में आता है। और उस समय कुरनेलियुस के परिवार और आसपास के लोग भी उस भवन में इकट्ठा हुआ। उस समय पतरस यीशु मसीह के सुसमाचार उनके बीच में प्रचार किया और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गया और अन्य अन्य भाषा में बातें किया और परमेश्वर का महिमा किया। ऐसे करके बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। अब जब प्रेरितों की किताब 10 का 44 से लेकर के 46 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रक के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें फांदी फांदी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। परंपरागत कलीसिया वाले ऐसे बोलते हैं, हम अच्छा जिंदगी बिताते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के सारे गुण मेरे अंदर में है और हमने भी पवित्र आत्मा पाया है, अन्य भाषा भी बोलते हैं, फिर हम क्यों बपतिस्मा लेना है? हमने अभी कुरनेलियुस के बारे में पढ़ा है, जो सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति है। उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, पवित्र आत्मा पाया हुआ अन्य अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति था। उनको देखकर पतरस ये नहीं बोला कि हे कुरनेलियुस, आप एक अच्छा व्यक्ति है, इसलिए आपको बपतिस्मा लेने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि पतरस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इसलिए परमेश्वर ने शिमोन पतरस यानी कि प्रेरित पतरस को कुरनेलियुस के भवन में भेजता है, ताकि अच्छा जीवन बिताने वाला व्यक्ति
ज्ञानवान व्यक्ति भी ये सच्चाई को जाने कि यीशु मसीह से मिलना है तो बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। यहाँ जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। एक बात यहाँ पर जोर देकर कहना चाहता है कि आपका बपतिस्मा के पहले परमेश्वर ने आपको दिया हुआ अभिषेक और पवित्र आत्मा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए नहीं बल्कि उस आज्ञा का पालन करने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए बपतिस्मा लेने के लिए इनकार करता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, न यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिया जाएगा। अगर आप भी परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए बपतिस्मा लेने के लिए इनकार करने वाला व्यक्ति है तो आपको यही अवसर है, आप यीशु मसीह का मृत्यु का भागीदार बनने के लिए पानी में डूबकर बपतिस्मा लें, वरना आपका पुनरुत्थान नहीं होगा। एक और बात, आप आज सच्चाई को जाना है लेकिन आपका परिवार में, आपका समाज में, आपका गांव में, आपका शहर में, आपका राज्य में अनेकों लोग इस सच्चाई को जाने बिना जीवित है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सुसमाचार को सुना, सच्चाई को जाना, लेकिन बपतिस्मा के लिए इनकार करता है। ऐसा लोगों को लिए इस सच्चाई को बताना आपका जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, आपको उसे निभाना है। इसलिए पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, अभिषेक पाया हुआ लोग बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। एक और सवाल लोग करते हैं, बपतिस्मा एक है, शिशु अवस्था में एक बार बपतिस्मा लिया, अब दूसरा बपतिस्मा लेना जरूरी है। परंपरागत कलीसिया के लोग बाइबल का एक भाग का जिक्र करते हुए बताता है, बपतिस्मा एक है करके पौलुस इफिसियों को लिखा हुआ पत्र में उसका 4 आयत का 1 से लेकर के पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ही बार बपतिस्मा लिखा है। इसलिए एक बार पहले बपतिस्मा लिया है, अभी केवल विश्वास करने का ही उपदेश है जो परंपरागत कलीसियाओं में सिखाता है। आपने एक बार बपतिस्मा लिया तो अभी केवल विश्वास करना है। शिशु अवस्था में आपने बपतिस्मा लिया, अभी आप बड़े हो गए, बुद्धि और ज्ञान आ गया, इसलिए अभी केवल विश्वास कीजिए, क्योंकि बपतिस्मा एक है, बाइबल में लिखा है। इसलिए एक और बार बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं। इसके लिए एक वचन पढ़ना चाहते हैं, वही वचन है एफेसियों का किताब का 4 का 5 है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। इसी संदर्भ में प्रेरितों का काम 18 का 24 से लेकर के 19 का 7 तक पढ़ने में हम देख सकते हैं। इसका जवाब यही है, जिसके नाम से ये पत्र में बपतिस्मा एक है लिखा है, अपुल्लोस के सेवकाई के द्वारा इफिसुस में एक झुंड यीशु मसीह में आया। अपुल्लोस यीशु मसीह का तीव्र विश्वास में था, वो विद्वान था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। वह इफिसुस में आया, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में ही प्रकाशन पाया हुआ था। ऐसे समय जब अपुल्लोस गांव में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश होकर के वहां पर पहुंच गया तो एक छोटा सा झुंड करीब 12 आदमी को देखा। तो पौलुस ने पूछा, आप लोग विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया? तब उन्होंने बताया, पवित्र आत्मा है, ऐसे हमने पहले कभी नहीं सुना। तब पौलुस पूछता है, कौन सा था आपका बपतिस्मा? उन्होंने बताया, यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने बपतिस्मा का उपदेश की सच्चाई को उन्हें सुनाया। उसके बाद यीशु मसीह उपदेश के रूप में दिया हुआ बपतिस्मा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिया।
पहले यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ इफिसुस के चेला लोगों को दोबारा यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिया। वही इफिसुस के कलीसिया को लिखता है बपतिस्मा एक है। इसका मतलब यही है, वचन के अनुसार, उपदेश के अनुसार बपतिस्मा एक है। उसके पहले आप एक के बदले 10 बपतिस्मा भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वचन के अनुसार, उपदेश के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, विधि के अनुसार, आपका विश्वास के आधार एक बपतिस्मा लेना है। ऐसे एक ही बपतिस्मा अंगीकार किए जाएंगे। हालेलुया। बपतिस्मा मसीह से मिलने के लिए है, मसीह को पहनने के लिए है, भेदभाव मिटाकर मसीह में एक होने के लिए है, अच्छा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए है, यीशु मसीह का मृत्यु का सादृश्य होने के लिए है। इसलिए मृत्यु का जो सच्चाई है यही जीवन में लागू करना है। बपतिस्मा जो लिया है वो मरुभूमि के अवस्था में जीवन बिताना है। बपतिस्मा जो लिया हुआ लोग मसीह को जैसे पहनना है वैसे जीवन बिताना है। वो मसीह के साथ जीवन बिता रहे हैं, ये प्रकट करना है। मसीह में हम एक है, ऐसे आपने जीवन से दर्शाना है। उपदेश की सच्चाई को अपने जीवन में प्रकट करना है। पवित्र आत्मा के बारे में लोगों के बीच में बहुत से भिन्नता है, इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में विस्तार से बताना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बारे में अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।